स्वागत है आपका खबर लाइव के नए एपिसोड में, जहां हम जानेंगे 137 दिनों बाद कितना बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। और जरा हटके में जानिए, होली के बाद पुलिस ने कहां काटे 4000 चालान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम 137 दिनों के बाद बढ़ाए गए हैं। मंगलवार से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 97 पहुंच चुका है और डीजल का दाम 88 रुपए पहुंच गया है। पहले पेट्रोल के दाम 95 रुपए और डीजल की कीमत 86 रुपए प्रति लीटर थी। आपको बता दें कि इससे पहले पेट्रोल और डीजल की रिटेल दाम 4 नवंबर 2021 को बढ़ाए गए थे। इसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य कारणों के चलते कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 7 साल के मुकाबले अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर सभी तरह के व्यवसायों पर पड़ता है। हमारी दूसरी खबर भी पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर ही जुड़ी है, जहां होलसेल में पेट्रोल और डीजल खरीदने वालों को जोर का झटका लगा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के रेट में इजाफे का होलसेल यूजर्स को बड़ा झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने होलसेल यूजर्स के लिए डीजल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। दिल्ली में होलसेल यूजर्स के लिए डीजल का दाम 115 रुपए पहुंच गया है। कौन कौन होते हैं बल्क या होलसेल यूजर्स, जरा जानते हैं। डिफेंस, रेलवे और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस, पावर प्लांट्स, सीमेंट और केमिकल प्लांट्स, मॉल्स यानी शॉपिंग मॉल्स, बस और ट्रांसपोर्ट कंपनियां मुख्य रूप से बल्क कस्टमर्स में शामिल होते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ज्यादा वॉल्यूम में तेल की खपत वाले ग्राहकों की जरूरतों को अलग से तेल मुहैया कराती हैं। कंपनियां इन कस्टमर्स के लिए ऑयल के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खास तौर पर व्यवस्था करती हैं। और अब बढ़ते दामों को देखकर इन्हीं होलसेल यूजर्स ने ये तय किया है कि वो अब रिटेल पेट्रोल पंप से यानी पेट्रोल बंक से डीजल खरीदेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रति बढ़ते क्रेज को देखते हुए कंपनियां लगातार कई नई मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। क्रेयॉन मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर एनवी का एडवांस मॉडल क्रेयॉन एनवी 2022 लॉन्च किया है। कम कीमत और कई एडवांस फीचर्स से लैस एनवी के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह स्कूटर एक बार की फुल चार्जिंग में 160 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर एनवी क्रेयॉन मोटर्स का 5वां प्रोडक्ट है या मॉडल है। इससे पहले 4 तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बाजार में यह कंपनी उतार चुकी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरकार की एक समिति ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कौन सी नई सलाह दी है। संसद की एक समिति ने सोमवार को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माताओं को लंबे समय तक के लिए सरकारी समर्थन देने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम आम आदमी के पहुंच में नहीं आ जाते, तब तक गाड़ी निर्माताओं को सरकारी सब्सिडी की जरूरत होगी। इसके साथ ही समिति ने फेम 2 प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को लेकर भी अपनी चिंता जताई। समिति के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज को ईवी के प्रोडक्शन और बिक्री को लेकर अभी और काम करने की जरूरत है, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और अन्य लागत में कमी लाने के लिए समिति ने गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लोकल लेवल पर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की सिफारिश भी की है। आगे बढ़ते हुए सर्विसिंग प्रोवाइडर कंपनियां देश की कई शहरों में अपना विस्तार कर रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में गाड़ी की सर्विसिंग और रिपेयरिंग की आफ्टर मार्केट इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ सकता है। स्टार्टअप कंपनी रास्ता ऑटोटेक लगातार नए शहरों में अपनी सर्विस लोगों तक पहुंचा रही है। दिल्ली एनसीआर के बाद अब कंपनी ने हैदराबाद, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पहुंच चुकी है। कंपनी गाड़ी मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज के साथ साथ
आफ्टर मार्केट में एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा करना चाहती है। रास्ता ऑटोटेक के सीईओ करण नागपाल ने कहा, रास्ता ऑटोटेक अपने पार्टनर्स और कस्टमर के साथ मिलकर विकास कर रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में उसके ऐप को 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। उनका कहना है कि वे ऑथराइज सर्विस सेंटर के मुकाबले रिपेयरिंग और सर्विसिंग कॉस्ट को 40% तक कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहक आज उनके रास्ता ऐप का उपयोग करके एक्सेसरीज, टायर्स और बैटरी रिप्लेसमेंट, एक्सटेंडेड वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस आदि से संबंधित अपनी सभी सर्विसिंग से जुड़ी रिक्वायरमेंट्स को मोबाइल के जरिए पूरा कर सकते हैं। ये खबर न सिर्फ हटके है बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देश में हर साल 10 लाख से अधिक एक्सीडेंट्स सिर्फ नियमों के उल्लंघन के कारण होते हैं। ये खबर जानने के बाद आप भी अपने ग्राहकों को जरूर नियम और कानून फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में 3,600 से ज्यादा ई चालान जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम से जुड़े नियमों के उल्लंघनों जैसे कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रेड लाइट क्रॉसिंग, हेलमेट नहीं पहनना और ट्रिपल लोडिंग सहित सीट बेल्ट नहीं पहनने पर चालान किए हैं। साथ ही गलत नंबर प्लेट लगाकर बाइक चलाने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये था आज का हमारा खबर लाइव का एपिसोड। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जुड़े रहें मैकेनिक टीवी के साथ।